पवित्र स्मृतिचारण बाबांकर देहावसान ठारू 21 दिवस साधु सन्यासी माने दूर दूरांतरू आसिछंती महिमा गादीर पूज्य बळकलधारी बाबा महोदय माने 21 मूर्ति स्थान को विराजमान करिसंती 23 मूर्ति विराजमान करिसंती तन्मध्यरे हमर महिमा गादीर पूज्य सभापति बाबा महोदय मध्य स्थान को पदार्पण करिसंती। आमे माने पाग बहुत भल अच्छी दीर्घ बाटरू आसीथिबा वयस्क भक्त माने प्राय दिन में 1000 जन पर्यंत से माने आसी पलि जाइछंती। एबे बहु संख्यार भक्त माने अछंती एवं स्थानीय लोक माने आसुछंती ब्रह्मधुनी रे घृताहुति पई घृत प्रदान करुछंती। बाबांकर एठी स्मृति मंदिर मध्य बाबा महोदय आदेश रे पूर्वरु निर्माण होई रहिथिला। सेतिरे तांकर शरीर को रखी दियागला संपूर्ण घृतरे तांकर शरीर जो माटी कुंडरे बसैकरी समाधि दि जाइछि से कुंड संपूर्ण भाव में घीरे बुड़ी जाइछि। सेतेबेले आमर ए अंचलर मुखिया बाबा नटवर बाबा बाबुली बाबा भरत बाबा दुखबंधु बाबा सुशांत बाबा ये बाबा माने एवं आहरी केतक साधु माने समस्ते उपस्थित थिले। बाबा महोदयंकर प्रमुख बाबा महोदय अनादि चरण बाबा महोदय समस्तंकर गुरु बाबा महोदयंकर पाद मध्य स्थान पड़ी सेतबेले बहुत अर्थर अभाव साधु सन्यासी माने टंकाए आठना के पाहती लोक माने 10 पैसा 4 पैसा दर्शन दियंती। बाबा महोदय कही जाइए बुली जाइए एति जगह तुम किया बाड़ कर दियो किया बाड़ होता एठू बाबा बंदर भीतर को जाइए जोटी जगन्नाथ मंदिर अच्छी आगे महिमा आश्रम पड़ो आगे गोटे वैष्णव धर्म आश्रम पड़ो तापर महिमा आश्रम पड़ो तापर जगन्नाथ मंदिर से स्थान रही। सरकार बहु विरोध करने सत्वे उच्च न्यायालय में डिक्री होकर महिमा आश्रम से स्थायी भाव में सबुदिन रही आश्रम सबुदिन रही। तेणु बंदर एरिया प्रथम एवं बंदर मध्य ये दुईटी महिमा आश्रम महिमा धर्म महिमा गादी सबु साधु सन्यासी माने जानती से जो आश्रम से रही परम पूज्य श्रीचरण बाबा महोदय अनादिचरण बाबा महोदय परे पूर्वांचल जे मुख्य थे श्रीचरण बाबा महोदय बाबा से आश्रम को विराजमान करते अनेक दिन रोते बड़ बड़ मेला महोत्सव आयोजन होता वार्षिक मेला 3 दिन धरी होता ये वार्षिक मेला अनुष्ठित हुए बाबा मैंने आसती रघुनाथ बाबा आश्रम को बुझुते जाओ दुख और परितापर विषय आम तो नर शरीर नश्वर शरीर ये जीवदेह के बंचिकी रही पार ना
ये बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वार्धक्य अवस्था भोग करी निश्चित भाव में शरीर प्रयाण हो विलीन हो पंचभौतिक शरीर मृत्तिकार विलीन हो महिमा धर्मर से नियम रही साधु मानक निष्ठापर भक्त मानक ये मृत्तिकार समाधि कर दिया जाए। ताऊ महिमा धर्म नियम अनुसार बाबा महोदय समस्त कार्यक्रम होती गत दिन बाबा महोदय मैंने स्थान को विजय कर ब्रह्मध्वनि स्थापन कर नाम भजन लगी रही जगत भगतर मंगल पाई प्रभु प्रार्थना करा जाउछि। बाबांकर युवक अवस्था मोर जिते 10 वर्ष बयस मुझे आसी सन्यासी परम पूज्य चित्रवासी गण में से देखी आसी दीर्घ 63-64 मसीहा ठारू मुझे देखी आसी विभिन्न मेला महोत्सव जोग दे बाबा मान सहित मास मास भ्रमण कर देखी आसी परम पूज्य अनाचरण बाबा महोदय से बहु विश्वस्त शिष्य थिले। बाबा महोदय मान को जहाँ गादी पाई अमुना घीकुड़ा मिले से नथिला मनी वर्ष आजिकल बाहर विभिन्न प्रकार जहाँ सब बाहर से सब किसी नाला से कपड़ा गुड़े कांधे पकईकि धरुले गंठुली बोली कहते तेणु से गंठुली बाबा दीर्घ 50 वर्ष धरी रघुनाथ बाबा अधिक समय धरी से रखुले बाबा बहुत विश्वासी थे। तेरे आज पवित्र स्मृतिचारण करवा से अंचल महिमा धर्मर जो साधना रही प्रात काल स्नान शौच हो ब्राह्म मुहूर्त परम ब्रह्म को साष्टांग शरण दर्शन कर अपराह्न साय सन्धार परम ब्रह्म को पश्चिमाभिमुख साष्टांग शरण दर्शन कर साधु सन्यासी त्रिसंध्या अच्छी मध्याह्न समय शरण दर्शन करेंगे। गुरु महिमा गादी त्रिसंध्या नीति पूजा करा जाए। रघुनाथ बाबा चली चली जाऊे महिमा गादी को जी दिन पाई पड़ूला 2 मास समय रही गादी नीति सेवा कार्य करुले एक समय 6 मूर्ति 7 मूर्ति नीति सेवा कार्य कर सहित ये मिसिक नीति सेवा कार्य करुले प्रति वर्ष जाऊे पूज्य क्षेत्रवासी बाबा महिमा गादी परिचालक थे आम रोलु से 5-6 मास बाबा को देखुले ये प्रकार संस्पर्श आसी ये आश्रम है धर्म सभा 2-3 दिन थर आसी बयस आदित्य होगा 70 वर्ष अधिक समय है तो कथा कही पारुनी कि सुस्थ रही पारुनी। जाओ महिमा धर्म जो विशुद्ध अद्वैत ब्रह्मवाद महिमा धर्म विशुद्ध अद्वैत ब्रह्मवाद कथा कहगला संपूर्ण जड़ मूर्ति पूजा को परिहार करा जहाँ वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र निहित अच्छी से अनुसार एक परम ब्रह्म को साष्टांग शरण दर्शन करने नियम दि जाइए। से कि गृहस्थ कि सन्यास उभय गभीर आत्मसंयम करेंगे जोटा कि आमर शास्त्र निहित अच्छी से अनुसार
ସାଧନ ଭଜନ ନୀତି ନିୟମ କରିକିରି ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାର ଧର୍ମ। ଇ ରାତ୍ରି ଥଣ୍ଡା ସମୟ ହଉ ବା ବର୍ଷା ସମୟ ହଉ ବା ଗରମ ସମୟ ହଉ, ରାତ୍ରି 2ଟାରୁ ଉଠିକିରି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ 3ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକରି ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ନୀତି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀତି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଏ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ନାମ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଧୁନିରେ ଘୃତାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ, ଜଗତ ଭଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ଧର୍ମର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ତାହା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରଘୁନାଥ ବାବା ମହୋଦୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହି କାହିଁ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେବକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ମେଳା ହେଉଛି, 1000 ଲୋକଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟୟ, ଗୋଟେ ସୁଦୀର୍ଘ ବ୍ୟୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିକି ସ୍ଥାନରୁ ଯିବେ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲାଗି ରହିବ ବାବାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ମୃତି ଦିବସରେ। ତେଣୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବାବା ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ମହିମା ଗାଦିର ପୂଜ୍ୟ ଆମର ସଭାପତି ବାବା ମହୋଦୟ। ବାବା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଯିବେ। ବାବାଙ୍କୁ 2 ପଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କরি। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ। ବଡ଼ ପାଟିରେ ଅଲେଖ ଟାକା ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ।